भगवद गीता को भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के रत्न के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठित किया जाता है। भगवान कृष्ण द्वारा अपने अंतरंग शिष्य अर्जुन को देवत्व के बारे में बताया गया है। गीता के 700 संक्षिप्त छंद आत्मबोध के विज्ञान को एक निश्चित मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। भगवद गीता का अर्थ है आत्मा का गीत, मनुष्य और उसके निर्माता के बीच सत्य बोध का दिव्य भोग, आत्मा के माध्यम से आत्मा की शिक्षाएं, जो कि सर्वथा गाया जाना चाहिए। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में समाप्त हो गई है। 18वां अध्याय पहले चर्चा किए गए विषयों का एक पूरक सारांश है। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में भगवान कृष्ण ने जोर दिया कि भगवान के परम व्यक्तित्व के प्रति भक्ति सेवा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी बिंदु को ज्ञान के सबसे गोपनीय मार्ग के रूप में 18वें अध्याय में संक्षेपित किया गया है। पहले 6 अध्यायों में भक्ति सेवा के लिए तनाव दिया गया था। योगिनम आपि सर्वसम, सभी योगियों या पारलौकिकवादियों में जो हमेशा मेरे भीतर सोचता है वह सबसे अच्छा है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति सेवा और इसकी प्रकृति और गतिविधि पर चर्चा की गई। तीसरे 6 अध्यायों में ज्ञान, त्याग, भौतिक प्रकृति और पारलौकिक प्रकृति और भक्ति सेवा की गतिविधियों का वर्णन किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया था कि सभी कृत्यों को सर्वोच्च भगवान के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाना चाहिए। भगवद गीता के तीसरे भाग में भक्ति सेवा की स्थापना पिछले आचार्यों और ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र के उदाहरण से की गई है, जो बताता है कि भक्ति सेवा जीवन का अंतिम उद्देश्य है और कुछ नहीं। कुछ अवैयक्तिकतावादी खुद को वेदांत सूत्र के ज्ञान का एकाधिकार मानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति सेवा को समझने के लिए है, क्योंकि भगवान स्वयं वेदांत सूत्र के रचयिता हैं और वे इसके जाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद में भक्ति सेवा ही उद्देश्य है, जो भगवद गीता में समझाया गया है। जैसे कि द्वितीय अध्याय में पूरे विषय वस्तु का एक सारांश वर्णित किया गया था, उसी प्रकार 8वें अध्याय में भी सभी अनुदेशों का सारांश दिया गया है। जीवन का उद्देश्य प्रकृति के 3 भौतिक साधनों से ऊपर के पारगमन की स्थिति के त्याग और प्राप्ति का संकेत है। अर्जुन भगवद गीता के 2 अलग अलग विषय अर्थात त्याग और जीवन के त्यागमय आदेश अर्थात संन्यास को स्पष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार वह इन 2 शब्दों का अर्थ पूछ रहे हैं। प्राचीन पवित्र लेख स्पष्ट रूप से इतिहास को सहजीवन से अलग नहीं करते हैं, बल्कि वे अक्सर दोनों को शास्त्र के रहस्योद्घाटन की परंपरा में दखल देते हैं। भविष्यवक्ताओं ने अपने जीवन की घटनाओं और अपने समय की घटनाओं को उठाया और उनमें से सूक्ष्म आध्यात्मिक सच्चाइयों को व्यक्त करने के लिए उपमाएं खींची। जब तक सामान्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया जाता है, दिव्य प्रबुद्धता सामान्य व्यक्ति द्वारा अन्यथा बोधगम्य नहीं होगी। जब, जैसा कि वे अक्सर करते थे, शास्त्र के पैगंबरों ने अधिक पुनरावर्ती रूपकों और रूपकों में लिखा, यह अज्ञानी आध्यात्मिक रूप से अप्रस्तुत मन से आत्मा के गहनतम रहस्योद्घाटन को छिपाना था। इस प्रकार उपमा और रूपक की भाषा में भगवद गीता को बहुत ही चतुराई से ऋषि व्यास ने ऐतिहासिक तथ्यों को मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों के साथ गूंथ कर लिखा है। भगवद गीता का कालातीत संदेश केवल एक ऐतिहासिक लड़ाई का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच लौकिक संघर्ष के लिए आत्मा और पदार्थ, आत्मा और शरीर, जीवन और मृत्यु, ज्ञान और अज्ञान, स्वास्थ्य के बीच लड़ाई की एक श्रृंखला के रूप में जीवन और रोग, चंचलता और परिवर्तनशीलता, आत्मनियंत्रण और प्रलोभन, भेदभाव और अंध ज्ञान का विश्लेषण करता है। भक्त को अपने दैनिक मानसिक और शारीरिक कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसके जीवन में अहंकार की अज्ञानता और शरीर चेतना का कितना शासन है और वह आत्मा के ज्ञान और दिव्य प्रकृति को व्यक्त करने में कितना सक्षम है। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के धर्म, कर्तव्य और सत्य की शिक्षा देता है। श्रीमद् भगवद गीता इसका महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन जीने की कला सिखाती है।